मोहम्मद अली सतपारा ने बिना किसी स्पॉन्सरशिप और ट्रेनिंग के न सिर्फ वतन अजीज की 5 बड़ी चोटियां सर कर डाली, बल्कि दुनिया की 14 बुलंद चोटियों पर सब्ज हलाली परचम भी लहराया। फिर अली मौसम सरमा में K2 सर करने गया तो बस K2 का ही होकर रह गया। अब कौम अपने फख्र को बस यही कह रही है, अली सतपारा लौट आओ दोबारा। आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि अली सतपारा और उनके साथियों के साथ क्या हादसा पेश आया और उनके सर्च ऑपरेशन में कौन सी जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है और वो कौन से ऐसे ठोस शवाहिद हैं जिनकी बुनियाद पर माहिरीन को लगता है कि वो अभी तक जिंदा हैं। लेकिन ये सब जानने से कबल अगर अभी तक आपने हमारे चैनल न्यूज़ियम को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें ताकि हमारी वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच सकें। मोहम्मद अली सतपारा के नाम से कुछ दिन कबल तक वो लोग नावाकिफ थे जो कोह पैमाई से दिलचस्पी नहीं रखते, लेकिन आज मोहम्मद अली सतपारा के नाम से हर पाकिस्तानी वाकिफ है और उनका नाम इस वक्त पाकिस्तान की पहचान बन चुका है। नाज़रीन, आपको बताएं कि 16 जनवरी को जब नेपाली कोह पैमाओं की टीम ने सर्द मौसम में K2 की चोटी सर की और तारीखी रिकॉर्ड कायम किया तो पाकिस्तानियों का नाम भी इस फहरिस्त में लिखने के लिए मोहम्मद अली सतपारा और उनके बेटे साजिद सतपारा ने सब्ज परचम अपने हाथ में लिया और दुनिया की दूसरी बड़ी चोटी सर करने के लिए निकल पड़े। मोहम्मद अली सतपारा अपने बेटे और 3 गैर मुल्की कोह पैमाओं के हमरा सर्दियों में K2 जैसे सरकश पहाड़ को सर करने निकले, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और अब बाहिम्मत कोह पैमा मोहम्मद अली सतपारा अपने 2 साथियों समेत K2 की बुलंद चोटी में कहीं लापता हो गए हैं, जबकि उनका बेटा साजिद सतपारा वापस आ चुका है और खैरियत से है। मोहम्मद अली सतपारा समेत 3 कोह पैमाओं का जुम्मे के रोज से बेस कैंप, टीम और अहले खाना से राब्ता मुनक़ता हो गया था। मोहम्मद अली सतपारा और उनके साथी K2 चोटी की बोटल नेक के करीब पहुंच चुके थे और अब 3 दिन गुजरने के बावजूद उनका कुछ पता नहीं चल सका। 3 दिन गुजर चुके, कोई खबर नहीं कि उनके साथ क्या बीती। -50 दर्जा हरारत में 8000 मीटर बुलंदी पर 42 घंटे गुजरने का महज तसव्वुर ही किया जा सकता है। लेकिन इसके साथ माहिरीन की जानिब से जो अच्छी खबर सुनने को मिली है वो ये है कि अगर अली सतपारा और उनके साथियों ने स्नो शेल्टर यानी बर्फ का गार बनाकर उसके अंदर पनाह ली हो तो अभी भी वो सही सलामत वापस आ सकते हैं। इस हवाले से BBC ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें बरतानवी कोह पैमाओं ने अपने तजुर्बे की बुनियाद पर ये कहा कि अगर कोह पैमाओं के पास बर्फानी गार में खाने की चीजें और पानी गर्म करने की सहूलत हो तो कुछ दिन तक जिंदा रहा जा सकता है। बरतानवी कोह पैमाओं का कहना है कि अली सतपारा और उनके साथियों के पास बर्फ पिघलाने के लिए जितना ईंधन दरकार होता है वो उनके पास मौजूद था, जिसका इस्तेमाल करके हो सकता है इन तीनों कोह पैमाओं ने स्नो शेल्टर बना लिया हो और वो वहाँ मौजूद हों। लेकिन यहाँ मसला ये है कि अगर वो शेल्टर में मौजूद भी हैं तो वहाँ से बाहर नहीं आ सकते, जिसकी वजह से कोई उन्हें नहीं देख सकता। यही वजह है कि इस ऑपरेशन में आइसलैंड की एक जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। K2 पहाड़ पर जारी सर्च ऑपरेशन में एक बड़ी पेशरफ्त सामने आई है और अगर कहा जाए दुनिया को एक बड़ी खुशखबरी मौसूल हुई है तो गलत ना होगा। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि अली सतपारा और उनके साथी कोह पैमाओं को तलाश करने के लिए जो सर्च ऑपरेशन जारी है इसमें तारीख में पहली बार माइक्रो सैटेलाइट अर्थ ऑब्जर्वेशन नामी एक नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होने जा रही है। इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जिस बुलंदी पर मोहम्मद अली सतपारा और उनके साथी गायब हुए हैं या जिस बुलंदी पर उनके जिंदा या मुर्दा मौजूद होने के इम्कानात हैं, इस बुलंदी पर हेलीकॉप्टर परवाज नहीं कर सकता। इसलिए जिन बुलंदियों पर हेलीकॉप्टर की पहुंच मुमकिन ना हो वहां ये टेक्नोलॉजी बहुत कारआमद है। पाकिस्तान की सर्च टीम आइसलैंड स्पेस एजेंसी के साथ मिलकर काम कर रही है और कोह पैमाओं की तलाश के लिए माइक्रो सैटेलाइट अर्थ ऑब्जर्वेशन जैसी जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। माइक्रो सैटेलाइट अर्थ ऑब्जर्वेशन टेक्नोलॉजी जैसे जदीद निज़ाम के जरिए पहाड़ की बुलंदी पर 1-1 इंच की मालूमात हासिल की जा सकती है। इस टेक्नोलॉजी का ये भी फायदा है कि अगर कोह पैमा बर्फ के अंदर भी मौजूद होंगे तो इसके रडार में आ जाएंगे। सर्चिंग टीम का कहना है कि इसके अलावा कोह पैमाओं के पास मौजूद आलात से भी इजाफी मालूमात हासिल की जा रही हैं। पाकिस्तान आर्मी के बाद पाकिस्तान एयरफोर्स भी अब इस सर्च ऑपरेशन का हिस्सा बन गई हैं और लापता कोह पैमाओं की तलाश के लिए खुसूसी C-130 तैयारी की मदद भी ली जा रही है,
जो मजीद बुलंदी पर जाकर खुसूसी इंफ्रारेड कैमरे की मदद से इन्हें ढूंढने की कोशिश करेगा। आइए नाज़रीन, अब आपको बताते हैं कि कोपेमाई की समझ बूझ रखने वाले अफराद के मुताबिक मोहम्मद अली सतपारा और उनके साथियों के साथ मुमकिना तौर पर क्या हादसा पेश आया होगा। साजिद सतपारा के मुताबिक जब उन्हें डेथ जोन में ऑक्सीजन मास्क के रेगुलेटर खराब हो जाने के बायस वापस लौटना पड़ा तो उस वक्त दिन के 10 बजे का वक्त था और अली सतपारा की टीम 8,200 मीटर पर यानी डेथ जोन के सबसे मुश्किल सेक्शन के इंतहाई खतरनाक हिस्से पर मौजूद थी। माहिरीन के मुताबिक इस खतरनाक मकाम पर अली सतपारा की टीम के साथ पेश आने वाले हादसे की 3 सूरत हाल हो सकती हैं। नंबर 1 ये कि थकावट या ऑक्सीजन की कमी के बायस जिस्म पर होने वाले मनफी असरात के बायस आपका पाँव फिसले और आप फिक्स लाइन को अपने वजन की फ्रिक्शन की वजह से उखाड़ने का सबब बन जाएं। नंबर 2 रस्सी का टूट जाना। जहां तक रस्सी टूटने की बात है, इस बारे में माहिरीन का कहना है कि हर समट पर नई रस्सी लगाई जाती है। 16 जनवरी को जब नेपाली कोपेमाओ ने समट किया तो उस वक्त नई रस्सी लगाई गई थी, जिसे लगे 15 दिन से ज्यादा गुजर चुके थे। इस दौरान इस पर बर्फ पड़ी होगी, लिहाजा पुरानी और नई रस्सी में फर्क करना मुश्किल हो सकता है। अगर आपने नेपाली कोपेमाओ की लगाई रस्सी की बजाय किसी 2 साल पुरानी कमजोर रस्सी को हाथ लगा लिया तो इस सूरत में आप गिरेंगे या स्लिप होंगे तो फ्रिक्शन आपके वजन से 10 गुना ज्यादा होती है। ऐसी सूरत हाल में आप पेंडुलम की तरह लटक जाएंगे और चूंकि फिक्स लाइन पर एक से ज्यादा कोपेमाओ होते हैं इसलिए वजन की वजह से सब नीचे गिर जाएंगे। अगर तो आप बर्फ पर गिरते हैं तो चूंकि बर्फ नरम होती है और आप स्लाइड होते जाते हैं और खुद को सेल्फ अरेस्ट करके बचा सकते हैं। लेकिन दूसरी सूरत में अगर आप इस हिस्से में गिरें जो पथरीला चट्टानों वाला हिस्सा हो तो इस सूरत हाल में हड्डियां टूटने और सर पर चोट लगने के इम्कानात ज्यादा होते हैं, जिससे फौरी मौत भी वाक़या हो सकती है। माहिरीन के मुताबिक हादसे की एक वजह ये भी हो सकती है कि ग्लेशियर के टूटने से बन जाने वाला बर्फ का तौदा आप पर गिरे या फिक्स लाइन को काट दे। K2 पर बर्फ के तौदे 20 मंजिलों जितने बड़े हैं और माहिरीन का कहना है कि अगर आप बहुत तेज रफ्तारी से भी जाएं तो इन तौदों से गुजरने में कम से कम 6 घंटे लगते हैं, यानी 6 घंटे आप खतरे के नीचे चलते हैं। कोपेमाई की समझ बूझ रखने वाले अफराद की अक्सरियत का यही कहना है कि अगर सतपारा की टीम को कोई हादसा पेश आया है तो वो बॉटल नेक के इलाके में पेश आया है और वहीं से उनकी फॉल हुई है। पाकिस्तान कोपेमाओ का कहना है कि K2 पहाड़ का वहशीपन और इसके मौसम की सख्तियां झेलने की चैलेंजेस अपनी जगह, लेकिन कम से कम इंसानी काविशों में मौजूद खामियों को दूर करना चाहिए ताकि पाकिस्तान में कोपेमाई को प्रोफेशनल अंदाज में आगे बढ़ाया जा सके। जी नाज़रीन, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।